बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो मौलाना और बिलावल उनकी जो इत्तेफ़ाक़ राय कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी अंदर की कहानी क्या है, इस पे जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ कि क्या पक रहा है और क्या चल रहा है। इसके अलावा क्या माइनस मंसूर अली शाह मंसूबे पर अमल हो रहा है और पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है और एक नया हंगामा जो है वो बर्पा हो सकता है। वो क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले तो मौलाना और बिलावल उन दोनों के जो मुसव्वदे हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जो मौलाना बिलावल इत्तेफाक राय है वो कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि आइनी बेंच बनाया जाए। उनका मुसव्वदा ये कहता है कि मरकज़ में मतलब वफाक की सतह पर एक आइनी बेंच होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप के मतलब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जो है उस आइनी बेंच का हिस्सा हों। जब भी कोई आइनी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो वो बेंच देखे। इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी मतलब सूबों में भी आइनी बेंच होने चाहिए और सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट्स के अंदर आइनी बेंच ऐसे हों कि वहाँ पे भी अगर कोई आइनी मामला आए तो वो सूबाई जो आइनी बेंचेस हैं उन मामलात को देखें और उनके खिलाफ एक तो मरकज़ में रिव्यू की पावर उसके पास हो और जो सूबों में जो भी आइनी बेंच फैसला करें उसके खिलाफ अगला फोरम जो है वो मरकज़ी जो आइनी बेंच है वो होना चाहिए। ये उनका एक जो है वो मुसव्वदे में बात लिखी हुई है। दूसरी और बड़ी अहम बात और बड़ा अहम नुक्ता और पॉइंट है वो ये है कि अगर आर्म फोर्सेस में से किसी की अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन वो हो चुकी हो कानून के मुताबिक, जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन हो चुकी हो तो उसके बाद अगर उसको अल्टर करना हो मतलब उसमें कोई तब्दीली करनी हो तो फिर वो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाना चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक जो है वो आर्म फोर्सेज में से किसी को मतलब आर्मी चीफ को अगर तैनात कर दिया गया फिर 3 साल के बाद उनको जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई या रीअपॉइंट कर दिया गया 3 साल के लिए, तो फिर अगर उसमें अगर अल्टर करना हुआ किसी ने जो है वो हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो फिर वो खुद नहीं कर सकेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं होगा बल्कि वो पार्लिमानी एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी को ये मामला भेजा जाएगा। इसके अलावा मौलाना जो है वो बात करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के उनकी तैनाती तब तक रहेगी जब तक कि नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान इलेक्शन कमीशन के तैनात नहीं हो जाते। और बाकी मुख्तलिफ किस्म की इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हवाले से उनकी जो तजावीज़ है वो जो मुसव्वदे में, जो ड्राफ्ट में नुकात जो है वो मौजूद है। ये तो मौलाना फजल रहमान है। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो तो मरकज़ में भी आइनी अदालत की बात करती है, सूबों में भी वो आइनी अदालत की बात करती है, बल्कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने कायदे आज़म का ख्वाब भी बताया, फिर जस्टिस दुराब पटेल की बात की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है और था, हम इस पर अमल करना चाहते हैं, आइनी अदालत बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है और बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं इस पे। पीपल्स पार्टी मरकज़ और सूबों में आइनी अदालत चाहती है जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस हैं उनकी पहली जो तैनाती है वो करेगी हुकूमत। तो ये उनके मुसव्वदे में बात लिखी हुई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से दीगर भी तजावीज़ मौजूद है, लेकिन जो उनका बड़ा पर्पज़ है, बड़ा जो मकसद है जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी हम देख रहे हैं कि 14-15 सितंबर के बाद से लेकर ऑनवर्ड वो कोशिश कर रहे हैं कि इन पर जो आइनी अदालत है उस पर इत्तेफाक जो है वो किया जाए। अब जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी रात को तकरीबन 3 घंटे जो है वो मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मुसव्वदे एक्सचेंज हुए, उनके एक एक नुक्ते पर जो है वो बहस हुई और बहस होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान से पूछा गया कि क्या आइनी अदालत या आइनी बेंच, ये बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे भी पूछा गया तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगर मगर से जवाब दे रहे थे। तो गोया के जो आइनी अदालत वाला मामला है उस पर मौलाना एग्री नहीं हुए। दूसरी जानिब जब मौलाना से ये पूछा गया तो मौलाना ने ये कहा कि हमने पहला जो मुसव्वदा था मतलब जो 14-15 सितंबर को जो मुसव्वदा आया था उसको हम रिजेक्ट कर चुके, मुस्तरद कर चुके
और अब जो मुसवदा हमने दिया है, जो तजावीज़ हमने दी है, वो आ जाएं, वो मान लें, सत बिस्मिल्लाह। तो बज़ाहिर मौलाना और बिलावल के दरमियान जो मामला तय होता नजर आ रहा है वो ये है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की तादाद उनकी बढ़ाने के हवाले से आपको पता है पहले ही जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल पड़ा हुआ है कि तादाद 17 से 23 की जाए। तो वो 17 से 23 तादाद भी हो सकती है। इस लेजिस्लेशन में तादाद बढ़ाने का जिक्र नहीं है, लेकिन एक जो है वो बात है जिस पे जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ ली जा रही हैं, डिस्कशन का हिस्सा है कि आगे चलकर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ा सकती है, कि ये हल निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद इस वक्त 17 है, अगर आप इसको 23 कर दें तो ये 6 जो है उनमें इजाफा हो जाएगा। तो उन जो है वो 5 को अगर आप आईनी बेंच बना दें कि आईनी मामलात जो भी आएंगे वो बेंचेस जो है वो बेंच जो है वो आईनी मामलात को सुनेगा। तो इसका मतलब ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है उसका काम हर्ज नहीं होगा, वो काम आगे चलता रहेगा। तो ये एक राय है, मुशावरत तजावीज़ हो रही हैं। तो मौलाना और बिलावल के दरमियान जो एक कंसेंसस बज़ाहिर लग रहा है कि वो आईनी बेंच, क्योंकि मौलाना बड़ा कैटेगोरिकली मुस्तरद कर चुके हैं आईनी अदालत को, फिर कामरान मुर्तज़ा उनकी जानिब से मुस्तरद किया जा चुका है आईनी अदालत को, और आईनी बेंच की वो बात करते हैं। और उनका जो आर्गूमेंट है वो बड़ा वैलिड है कि 148 केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जिसको आईनी केसेस आप कह सकते हैं कि आईनी जहां पे तशरी रिक्वायर्ड है। और इसी तरह 28 जो केसेस हैं वो हैं आज खुद नोटिस मोटो केसेस हैं। तो इन 200 या 176 केसेस के लिए आप पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करें, पूरी एक जुडिशरी को हिला दे, पूरा एक अलग से इमारत खड़ी करेंगे, अलग से जो है वो जजेस की तैनाती होगी, स्टाफ होगा, इस पे बहुत ज्यादा खर्च आएगा, कौमी खजाने को नुकसान भी होगा यकीनी तौर पे। तो इस पर करने की बजाय आप अंदर ही एक आईनी अदालत बना दे। लेकिन मसला यह है कि मौलाना ये मान जाते हैं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा है कि आईनी अदालत तो कम से कम उस तरफ मामलात नहीं जा रहे फिलहाल। दूसरी जो इसमें तोजी हो सकती है मुमकिन तौर पर वो ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी जो पिछले 2 हफ्तों से कैंपेन कर रही हैं, मुहिम कर रहे हैं, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज में जा रहे हैं, बार बार उस पर कह रहे हैं कि हमने मिसाके जमहूरियत में लिखा था आईनी अदालत तो आईनी अदालत बन के रहेगी। तो क्या वो पीछे हटने के बाद मौलाना से कुछ नहीं लेंगे? तो ऐसी भी बात नहीं है, ये गिव एंड टेक होगा, कुछ लो और कुछ दो जो है वो ये मामला मुमकिन तौर पर हो सकता है। और रात की भी जो डिस्कशन है उसमें ये चीज डिस्कस हुई है, और उसकी तस्दीक अब्दुल गफूर हैदरी जो मुस्लिम जो JUIF के सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है, वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि ये एक मुसवदे में एक तजवीज़ एक आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से 3 या 5 जो टॉप के सीनियर जजेस हैं उनमें से CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको जो है वो लगाया जाए। तो मौलाना अगर आईनी अदालत से बिलावल भुट्टो जरदारी या हुकूमत वक्त को पीछे हटाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं कि आप आईनी बेंच बनवा ले, तो फिर उसके अगेंस्ट मौलाना क्या दे सकते हैं? फिर यही सबसे बड़ी जो बात नजर आ रही है वो ये है कि 3 या 5 में से CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात किया जाए। और इस सारे सिनेरियो में जो टारगेट लगता है, जो टारगेट नजर आता है, टारगेट करना नजर आता है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। उनको टारगेट करना नजर आता है कि उनको साइडलाइन किया जाए, उनको सबक सिखाना भी आप जो कह सकते हैं कि नजर आता है कि जिन्होंने 12 जुलाई का एक फैसला दिया था बाकी 8 जजेस के साथ, और वो फैसला उन्होंने लिखा था, बड़े आइन और कानून पसंद जज है, इंडिपेंडेंट जज है, और उन्होंने वो फैसला भी बड़ा आईनी और कानूनी पहलुओं से दिया था। और ये जो नशिस्तें थी वो PTI की ही बनती थी, ये सबको पता है। और ये माले गनीमत जो है वो किसी तौर भी हुकूमत वक्त और हुक्मरान इत्तेहाद का नहीं बनता था। 12 जुलाई का फैसला बहुत ही बड़ा क्लियर फैसला था, लेकिन उस फैसले की सजा हुकूमत देना चाहती है। हुकूमत जो है ऐसा नहीं है, वो लगाना चाहती है कि ऐसा वो जज लगाना चाहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, कि ऐसा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाना चाहते हैं।
ये बात बिल्कुल भी नहीं है, निकाल दे जेल से। इसका अदालती इस्लाहात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि इनका सियासत के साथ ताल्लुक है, पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक है, जो कंट्रोल करने के साथ ताल्लुक है, इसका अदालती इस्लाहात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इसके साथ ताल्लुक है कि हुकूमत चाहती है कि एक आइन और कानून पसंद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगे, बल्कि हुकूमत चाहती है कि जिसने 12 जुलाई का फैसला दिया उसको सबक सिखाया जाए, और हुकूमत चाहती है कोई ऐसा जज लगे जो उनके कम से कम उनके अगेंस्ट न जाए आगे चलकर। क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो भी कह चुके हैं, मलिक अहमद खान साहब भी कह चुके हैं, अगर ये जज आ गए उन्होंने इलेक्शन खोल दिया तो हमारी हुकूमत जाती रहेगी। तो भाई आपकी अगर इलेक्शन ठीक है, फॉर्म 47 के नहीं है, धांधली के इल्जाम दुरुस्त नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही क्या है। तो ये कहना, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ऐसा जज लगाना चाहती है जो उनकी फेवर में हो, जो उनके खिलाफ ना जाए और उनके मुखालिफिन के खिलाफ जाए। तो ये बुनियादी मकसद है अदालती इस्लाहात का। इसके साथ दूर दूर कर कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग और कंट्रोल करने का बहरहाल इसके साथ ताल्लुक मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह बज़ाहिर जो है वो टारगेट होते हुए नजर आ रहे हैं इसमें, और आईनी बेंच की तरफ मामला जाएगा। और इसके अलावा पार्लियामेंट का जो इजलास है वो तलब किया गया है। वैसे तो जो इजलास था, जो खुसूसी कमेटी है जो इन आईनी पैकेज और आईनी मामलात जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम है इनको देख रही है, उसका इजलास होना था 17 अक्टूबर को। लेकिन हुकूमत वक्त भी कुछ जल्दी में लग रही है। 17 अक्टूबर की बजाय उन्होंने 16 अक्टूबर को इजलास बुलाया। बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा वो भी शरीक हुए थे, और उमर अयूब वो भी इस इजलास में शरीक होते रहे हैं। तो उनकी जानिब से यह कहा गया कि हमने 14 या 15 जो इजलास हुआ था उसमें यह तजवीज़ दी थी कि 17 अक्टूबर को इजलास बुलाया जाए, और 17 अक्टूबर को ही इजलास बुलाया गया। लेकिन अचानक जो है रात को यह पता चला कि 16 अक्टूबर को इजलास बुला लिया गया है, और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो 17 अक्टूबर को शाम 4 और सेनेट का 5 बजे बुलाने का जो है वो इंदिया दिया गया है कि वो इजलास 17 को बुलाए जाएंगे। ऐसे लगता है कि हुकूमत 17, 18, 19 और 20 इन 3-4 तारीखों के दरमियान हर सूरत में यह कानून साजी करना चाहती है। और ये ऐसे लगता है दूसरी जानिब कि एक तरफ पीटीआई को उसका हिस्सा तो बनाया गया है, और मौलाना फजल रहमान ने रात कहा कि हम जो है वो आज नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे और फिर पीटीआई को भी हमने इस पे इत्तेफाक कराना है। और जो ये बात जो है वो कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है कि मौलाना कहते हैं कि पीटीआई का भी इत्तेफाक राय इस पे कराना चाहिए, होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई इस पे इत्तेफाक करेगी। और दूसरा, जब 17 को इजलास पार्लियामेंट का और सेनेट का बुलाया गया है, बिल टेबल होगा, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे और इत्तेफाक राय मौलाना का हो जाए, पीपल्स पीटीआई का ना हो, और इमरान खान से मुलाकात भी ना हो सके, जो मुलाकात 19 अक्टूबर से पहले होती नजर नहीं आ रही। 19 अक्टूबर सुबह तकरीबन 10 बजे केस है, 190 मिलियन पाउंड केस। तो 19 अक्टूबर को, आज जो है वो 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, और 19 अक्टूबर तक मुलाकात नहीं हो सकती। अगर हुकूमत 17 और 18 को यह सारा प्रोसेस कर लेती है तो, और पीटीआई को ये कहा जाता है कि आप अपना ओपिनियन दें, तो क्या पीटीआई इमरान खान से जो है वो राय लिए बगैर, मुशावरत के बगैर क्या अपना ओपिनियन दे देगी? मुझे नहीं लगता, एक बात। और दूसरा, महाज गर्म होने लगा है। ऐसे लगता है कि 17 या 18 अक्टूबर से पीटीआई दोबारा जो है वो एहतजाज पे आ सकती है। प्रेशर बहुत है, क्योंकि इससे कबल नईम हैदर पंजोता ये कह चुके हैं कि इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इन आईनी तरामीम को रोकने के लिए आखिरी हद तक हमने जाना है, और हम जो है वो एहतजाज करेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे कि आईनी तरामीम ना हो। और उसमें इमरान खान का ये मानना, ये कहना था और है कि अगर ये आईनी तरामीम हो जाती हैं तो पॉलिटिकली भी उनको नुकसान होगा और लीगल फ्रंट पे भी उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हुकूमत कंट्रोल कर रही है अदलिया पर, और कंट्रोल करने के बाद जो है वो उनको रिलीफ जो मिल रहे हैं, जो मिल सकते हैं, मुमकिन तौर पर कानूनी तौर पर मिल सकते हैं, वो जो है वो मिलना जो है वो रुक जाएंगे, या उनकी पार्टी पर पाबंदी के हवाले से कोई इक़दाम हो सकते हैं। मल्टीपल चीजें हैं जिन पे जो है वो बात हुई थी। अब देखना यह है कि हुकूमत एक तरफ चाल चल रही है और दूसरी तरफ पीटीआई उस पर क्या स्टांस लेगी, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, क्या जो है वो प्लानिंग करती है। और पीटीआई के जो एमएनए सेनेटर्स को धमकियों के हवाले से भी बातें आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो आज की जो है वो बात की हमने कि आईनी तरामीम का मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है, आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।